नमस्कार। क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल राजनीतिक दलों के बीच में कोई खटपट चल रही है? क्योंकि लंबे समय से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस को ऐसा लगता है, कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि उन्हें सरकार में, उद्धव ठाकरे सरकार में जो फैसले लेने की प्रक्रिया है, अहम फैसले जहां लिए जाते हैं, उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। और बताया गया है कि इस मुद्दे पर जल्द ही कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट और अन्य कुछ नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में इन तीनों दलों के महाविकास अघाड़ी जो सरकार है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी, ये तीनों दल शामिल हैं, इनके बीच में खटपट की खबरें लंबे समय से आ रही हैं। तो बीच में भी इस तरह के सियासी घमासान की खबरें आई थी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और अपील मेरी आपसे यह है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। ये जो ताजा विवाद शुरू हुआ है महाराष्ट्र के अंदर सियासी घमासान का, वो उसकी खबरें यहां से शुरू हुई हैं कि कोरोना महामारी के दौरान और अभी जब महाराष्ट्र में निसर्ग का तूफान आया, उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की यह शिकायत है कि जो फैसले लेने की प्रक्रिया है उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया। और पार्टी के एक नेता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इस बारे में कहा है कि पार्टी के अंदर कुछ मुद्दों को लेकर वास्तव में नाराजगी है और इन मुद्दों के समाधान के लिए वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। जबकि जब नवंबर में सरकार का गठन हुआ था, जब बीजेपी और शिवसेना के बीच में खटपट हुई थी और उसके बाद शिवसेना ने अपनी विपरीत विचारधारा वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी, तो उस समय जो सत्ता में जो विभाग थे, ताकत थी और जो पोर्टफोलियोज थे, जिम्मेदारियां थी, उनका बराबर बंटवारा होने की बात कही गई थी। अब देखना यह होगा कि ये जो संकट है ये किस तरह खत्म होता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले की मैं आपको घटना याद दिलाता हूं, जब राहुल गांधी ने इस बयान को कहा था कि महाराष्ट्र में सरकार में फैसले लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कांग्रेस की प्रमुख भूमिका नहीं है। राहुल ने अपनी बात को समझाते हुए कहा था कि पंजाब में वो लोग फैसला लेते हैं, छत्तीसगढ़ में वो लोग फैसला ले लेते हैं, राजस्थान में वो फैसला लेते हैं, क्योंकि इन राज्यों में उनकी सरकार है, जबकि महाराष्ट्र में वो गठबंधन की सरकार में है। और उन्होंने कहा था कि इसमें अंतर होता है कि आप सरकार चला रहे हैं या सरकार को समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में सियासी बवंडर जोर से उठा था जब महाराष्ट्र की सरकार के पूर्व मंत्री और वहां की राजनीति में एक बड़ा नाम नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात में मुलाकात के बाद उन्होंने इस बात को कहा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ठाकरे सरकार कोरोना संकट से निपटने में असफल रही है। इसके बाद जब एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात राज्यपाल कोश्यारी से हुई थी, तो तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि इस मुलाकात के पीछे क्या उद्देश्य है। अब उसके बाद जब फडणवीस की सक्रियता बढ़ी और देवेंद्र फडणवीस ने लगातार कोरोना संकट को लेकर हमला बोला और बताया गया कि उनकी जो आवाजाही है वो राजभवन में बढ़ी है, तो इन सब बातों को लेकर ये जो बैठकें हुई नेताओं के बीच में, उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में भी बैठक हुई, तो उससे मैसेज ये गया कि सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कोई अस्थिरता है, कोई खटपट इन दलों के बीच में चल रही है, जिससे सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है और जो सरकार में शामिल दल हैं उनके नेताओं के बीच में भी कहीं ना कहीं कोई असंतोष है। तो अब जब ये खबर सामने आई है कि जहां कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ मुद्दों को लेकर उनकी खटपट है, उन्हें नाराजगी है और वो मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, तो देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे सियासी संकट से कैसे निकल पाते हैं। और इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस तो नहीं चला रही, क्योंकि कांग्रेस का आरोप यह है कि उसकी महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही है, गुजरात में उसके विधायकों को तोड़ा जा रहा है। और इन सब आरोपों के बीच में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में भी कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का पाला विधानसभा चुनाव से पहले पकड़ा था। तो देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे इस सियासी संकट से कैसे निपट पाते हैं और किस तरह अपनी सरकार को स्थिर रख पाते हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी।
धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।